सुर नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे शेष। घट में ओ घट पाइया, ओ घट माही घाट। कहें कबीर परिचय भया, गुरु दिखाई बात। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि जीवन मुक्त होने का मार्ग क्या है। मुक्ति पाने के लिए यानी सतलोक पहुंचने के लिए सतगुरु से सत शब्द को जानकर उस सार नाम का सुमरन ध्यान करते हुए सत की डोरी को पकड़कर ही अपने निज स्थान को जाया जा सकता है। अन्य मार्ग नहीं है। यही सत मार्ग है जिस पर चलकर सत में समाया जा सकता है। सुरति नृति के रूप में शब्द करे प्रवेश। मन का सब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम वेश। सार शब्द प्रकाश से आत्म प्रकाशित होय। सतगुरु नित्य अनादि वे निकट वास हो सोय। तार निरंतर उधर में चेतन योग प्रभाय। सो योगी वे धन्य है, जीवन मुक्त पद आहे। सतगुरु परिधि निवास में मन माया भय नाही। मनमुख जीव साधन नहीं, भटक भरम जग माही। संत अपने अनुभव के द्वारा समझाकर कह रहे हैं कि सुरती नृत्य के रूप में शब्द अंदर में प्रवेश हो रहा है, अर्थात जीव के श्वासों में वह शब्द रमण कर रहा है। श्वासों को शब्द ही चला रहा है। उस नाम का सुमरन करने से मन का सब अभिमान मिट जाता है और जगत का भ्रम भी मिट जाता है। संत कह रहे हैं कि सार शब्द के प्रकाश से ही आत्म प्रकाशित होती है। नियक्षर से ही अक्षर सब में व्याप्त है। सतगुरु नित्य है और वे अनादि हैं और सबके निकट में ही वास है। जिनका निरंतर तार उधर में लगा रहता है, उनके योग में चेतन का प्रभाव होता रहता है और वही योगी धन्य है और वही योगी जीवन मुक्त पद को पा लेते हैं। सतगुरु परिधि में जो रहते हैं यानी सतगुरु के सानिध्य के में जो रहते हैं, उन्हें मन माया का भय नहीं सताता। गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा में रहकर गुरु से संबंध बनाए रहते हैं। उन्हें माया भ्रमित नहीं करती और मनमुख जीव साधन से हट जाता है यानी योग साधन में आलस्य कर जाता है। इसलिए भ्रम में पड़कर संसार में भटकता फिरता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। ज्ञानी साप न लागई, विघन न बाधक होय। मोह शोक नहीं ताहि को, कर्म न बंधन होय। जिज्ञासु आए शरण, आत्म समर्पण कीन। सतगुरु भाव अनन्य में, सार शब्द गति लीन। शुभ भावना संत की, जग हितकारी होय। सतगुरु प्रेम प्रसन्नता, शिष्य हित मंगल होय। मन सुरती एक साध है, तब तक माया जान। जब मन सुरती असंग है, नहीं माया तत्व ज्ञान। संत कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी संत हैं, उनको किसी का साप नहीं लगता और न ही उनके मार्ग में कोई विघन बाधा आती है। आत्मज्ञानी पुरुष को मोह शोक भी नहीं होता है और आत्मज्ञानी पुरुष कर्म के बंधन में भी नहीं पड़ते हैं। जो जिज्ञासु उनकी शरण में आते हैं और सदगुरु की शरण में अपने को समर्पित कर देते हैं, अर्थात आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनके भाव सदगुरु में ही होते हैं, किसी अन्य में नहीं होते।
अर्थात जो एक परमात्मा में ही भाव रखते हैं उन्हें सार शब्द की गति मिल जाती है। संतों की भावना शुभ होती है और संसार के लिए हितकारी होती है। जब कोई शिष्य सदगुरु के प्रेम से प्रसन्न कर लेता है, जब कोई शिष्य सदगुरु को प्रेम से प्रसन्न कर लेता है, तब शिष्य का हित और मंगल हो जाता है। जब तक मन सुरती एक साथ है तब तक तो माया जानो, और जब मन और सुरती असंग है, अर्थात वही सुरती मन से अलग होकर परमात्मा में लग जाती है, यानी नाम में जुड़ जाती है, तो फिर माया का प्रभाव कम हो जाता है और तत्व ज्ञान हो जाता है। तब मन प्रभु के चरणों में लग जाता है और मन की जीत हो जाती है। मन ही माया का साथ करके कर्म बंधनों में पड़कर संसार में दुख उठा रहा है। शब्द में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईश प्रेम निर्द्वंद। विषय भोग जही मन नहीं, सहज सुरती स्वार्तार। पुरुष जगत आदर्श है, पहुँचे प्रभु दरबार। परावै मूलाधार में, हृदय में पसंती। कंठ में वही मध्यमा, मुख बैकरी अंती। अक्षर सत्य असत्य क्षर, अक्षर सत्य असत्य क्षर। कहे अरुआ कहे विवेक, सार शब्द सब पार है, सतत सनातन एक। संत कह रहे हैं कि शब्द में सुरती प्रवेश हो जाती है तो माया भी नहीं रहती और न ही दुख द्वंद ही रहते हैं। संसार नीरस लगने लगता है, संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं रहता, फिर तो प्रभु से प्रेम होकर निर्द्वंद हो जाते हैं। जिसके मन में विषय भोग नहीं बसते, यानी जिसका मन विषय भोगों से दूर हो जाता है, तब उसकी सुरती तो सहज में ही स्वर के तार में जुड़ जाती है। ऐसे पुरुष जगत में आदर्श हैं और वे ही प्रभु के दरबार में पहुंचते हैं। संत चार वाणियों को समझाकर कह रहे हैं कि परावाणी मूलाधार में, पसंती वाणी हृदय में, और मध्यमा वाणी कंठ में, और बैखरी वाणी मुख से होती है, जिसमें वाणी का शब्दों का अंत हो जाता है। अक्षर सत्य है जो परावाणी का विषय है, और क्षर असत्य है जो मध्यमा और बैखरी वाणी का है, और सार शब्द सबसे पार है जो सतत है, सनातन है और एक है। उसे ही नियक्षर भी कहा है। ब्रह्मानंद संत ने भी निर्गुण पंथ के बारे में अपनी वाणी में कहा है, निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे। जिस दिन ध्यान लगे हृदय में, प्रगटे ज्योत उजाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तीरथ नहीं व्रत घनेरे, नहीं तप कठिन कराला रे। सहजे सुमरण होवत घट में, सोहंग जाप सुखाला रे। नहीं तीरथ नहीं व्रत घनेरे, नहीं तप कठिन कराला रे। सहज सुमरण होवत घट में, सोहंग जाप सुखाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी नहीं माला रे। नहीं मूरत नहीं है कछु सूरत, रूप न रंगत वाला रे।
सब जग व्यापक घट घट पूरण चेतन पुरुष विशाला रे। नहीं मूरत नहीं है कछु सूरत रूप न रंगत बाला रे। सब जग व्यापक घटपट पूरण चेतन पुरुष विशाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा नहीं कंठी नहीं माला रे। नहीं उत्तम नहीं नीच व मध्यम सब समान जग पाला रे। ब्रह्मानंद रूप पहचानो तजो सकल भ्रम जाला रे। नहीं उत्तम नहीं नीच न मध्यम सब समान जग पाला रे। ब्रह्मानंद रूप पहचानो तजो सकल भ्रम जाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु निर्गुण पंथ निराला रे। शब्द झरोका देखिए परखो अविगत रूप अन्य मार्ग पायो नहीं परो महाभवकूप। अज्ञानी सोवे सदा ज्ञानी भजन विचार प्रतिमा अंतर शब्द की केवल शब्द आधार। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही बाहर से अंतर रहे शक्ति महापथ माही। अन्न छुटे बलहीन है अन्न खाए बल आए आत्म बल क्रम से बढ़े शब्दा अमृत जन खाए। आत्म समर्पण प्रभु करो त्याग त्याग सकल अभिमान बल निधि बल पूर्ण करे सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। संत कह रहे हैं कि पहले उस सत्य शब्द को जानो और फिर उस सत्य शब्द के झरोके में झांक कर देखो और अविगत का रूप यानी परमात्मा के रूप को परखो। बिना सत्य शब्द के परख नहीं होगी। अन्य मार्ग कोई नहीं है जिससे परमात्मा की परख हो जाए। और जो भी मार्ग हैं वो तो महाभव कूप में डालने वाले हैं अर्थात भव सागर में डालने वाले हैं। अज्ञानी जीव मोह माया की नींद में सदा सोता रहता है और ज्ञानी जीव सदा भजन करता रहता है और सद्विचार करता रहता है। जिसे किसी संत के द्वारा आत्मज्ञान मिल गया वही जीव उस सतनाम को जानकर भजन करता रहता है। उसके अंदर शब्द भी है और शब्द की प्रतिमा भी है, इसलिए केवल शब्द ही आधार है। उस शब्द के बिना कुछ नहीं है और वह सत शब्द जीव की श्वासों में है। इसलिए संतों ने एक श्वास के समान तीनों लोकों की संपदा को भी नहीं माना है। तीन लोक की संपदा भी एक श्वास के समान नहीं है। कबीर जी ने भी कहा कि कहता हूँ कहूँ जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। संत कह रहे हैं कि बाहर से अंतर रहो यानी बाहर मुख से अंतर्मुख रहो अर्थात जितना बाहर दौड़ोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा और जितना अंदर की तरफ आत्मचिंतन करोगे तभी शांति को पा जाओगे। यही महापथ है क्योंकि सत्य से शांति प्राप्त होगी और सत्य आपके अंदर है। संत कह रहे हैं कि जैसे किसी मनुष्य का अन्न छूट जाए यानी खाना पीना छोड़ दे तो वह बलहीन हो जाता है और अन्न का खाना पीना ठीक ठाक चलता रहे तो उसके अंदर ताकत बनी रहती है। ऐसे ही भक्त के अंदर आत्म बल क्रम से बढ़ता है जब वह शब्द अमृत खाता है अर्थात नित्य सुमरन भजन ध्यान सेवा सत्संग करने आत्म बल बढ़ता है करने से। इसलिए संत कह रहे हैं कि अभिमान को त्याग कर आत्म समर्पण प्रभु को करो अर्थात सभी तरह के अभिमानों को त्याग कर नित्य
ब्रह्म मुहूर्त में दिन रात के 21,600 श्वासों का ब्यौरा देकर प्रभु के चरणों में संकल्प करके अर्पण करो, यानी नित्य समर्पण करो, तो बल निधि यानी बल के सागर पूर्ण परमात्मा आपके बल को पूर्ण करेंगे। यानी आपके अंदर आत्म बल की शक्ति प्रदान करके आपके अंदर सुबुद्धि यानी सतबुद्धि और सत ज्ञान के द्वारा सत्य का बोध कराकर परम शांति को प्राप्त करवाएंगे। ब्रह्मानंद जी ने भी कहा है कि सतनाम को जानकर उसका स्मरण करना और उसका विचार करना जरूरी है। ब्रह्मानंद ने अपनी वाणी में समझाया है, सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे, माला करते फिरत नहीं है, जीव ने बढ़ण उचारो रे। सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे, माला करते फिरत नहीं है, जीव ने वर्ण उचारो रे। अजपा जाप होते घट माही, ताकि और निहारो रे, सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे। हम अक्सर से श्वास उठाओ, सो से जाए बिठाओ रे, हंसा उलट होत है सोहंग, योगी जन निर्धारो रे। सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे, माला करते फिरत नहीं है, जीव ने वर्ण उचारो रे। सब 21,000 मिलकर 600, सब 21,000 मिलकर 600 हो तु सुमारो रे, अष्टपहर में जागत सोवत, मन में जपो सुखारो रे। सोहंग शब्द विचारो साधु, सोहंग शब्द विचारो रे, माला करते फिरत नहीं है, जीव ने वर्ण उचारो रे। जो जन चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत व्यवहारो रे, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मिटे जन्म संसारो रे। जो जन चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत व्यवहारो रे, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मिटे जन्म संसारो रे। सभी भक्त विचार करें और सतमार्ग को पाने का प्रयास करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही जीवन का लक्ष्य है, अपने जीवन का कल्याण करें। सच्चाई।